हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम टारगेट पर। तो जैसे कि हम लोग 1857 के क्रांति के ठीक बाद कैनी जन आंदोलन को देख रहे थे, तो पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। जो बचे हुए टॉपिक हैं पिछली वीडियो के, उसे कवर किया जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो देखते हैं यहाँ पे 1857 के ठीक बाद जो अन्य जन आंदोलन हुए थे उसके पार्ट 2 को। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फडके फडके 1845 से 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। जो वासुदेव बलवंत फडके थे क्रांतिकारियों में, उन्होंने रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले मराठों के वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनके ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरोध में 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। खोद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। खोद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्रवी सोई ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्रवी सोई ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास और अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जिम्मेदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित किए जिसके विरुद्ध खोदों ने विद्रोह किया। खोदो जनजाति ने अंग्रेजों के मरीहा एजेंसी के विरुद्ध विद्रोह किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धो भगत ने किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा तथा अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। 1857 के पूर्व प्रमुख विद्रोह का क्रम इस प्रकार है, चलिए देख लेते हैं उसे। बंगाल का सिपाही विद्रोह, जिसमें हेक्टर मुनरो को एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। बंगाल का सिपाही विद्रोह, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। दूसरा, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में। तीसरा, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 ईस्वी। कोल का विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी। 1855 का संथाल विद्रोह
एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। 1855 से 56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन ने पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि दामने कोह के नाम से जाना जाता है, यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ। यह जो विद्रोह हुआ था संथाल, वो मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे, दोनों ही संथालों का शोषण कर रहे थे। दिकुओं, जिसे बाहरी लोग कहते हैं, एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋण पर 50 से 500% ब्याज वसूला। दिकुओं, बाहरी लोगों एवं और व्यापारियों ने संथालों के द्वारा लिए गए ऋण पर 50 से 500% ब्याज वसूला। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। सिद्धू ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग ठाकुर जी से लड़ेंगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। इस आंदोलन को 1856 ईस्वी में विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह जिले तालुके के विद्रोह कर दिया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। उस समय जो मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी उसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। भील विद्रोह। भीलों के आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। भीलों की जो आदिम जाति थी पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1812 से 19 तक भीलों ने अपने नए स्वामी अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि ने प्रोत्साहित किया था, लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ नहीं था। कंपनी के अधिकारियों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि पर यह आरोप लगाया था। वास्तव में कृषि संबंध कष्ट तथा नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। वास्तव में जो भील जनजाति को कृषि संबंधी कष्ट हो रही थी और नई सरकार के आने से उनके शरीर मन में जो भय था इस विद्रोह का कारण बना। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। भील विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने काफ़ी प्रयास के बाद कुचला। रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकार के शोषण और वन कानून के विरुद्ध था। आदिवासियों का जो ये विद्रोह था वो साहूकार के शोषण और वन कानून के विरुद्ध हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसे भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, ने लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की थी।
गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति की सामूहिक खेती का प्रचलन था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया था। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। जो बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था, उन्हें सामूहिक खेती के नाम से भी जाना जाता है। अठारह ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडा विद्रोह को उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंटकट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडा विद्रोह को उलगुलान अथवा महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंटकट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप प्रदान किया। उसने कहा कि देखो, गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे लाल झंडा। फरवरी 1900 के शुरू में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जून 1900 में वह जेल में मर गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं अर्थात बोगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर अर्थात सिंह बोगा के पूजा करने का आह्वान किया। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन संघ के महासचिव थे। हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था। इसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जागीरदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। मोपला विद्रोह जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक आंदोलन था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे।
ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमोनिया भगत आदि थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जोदोनांग अर्थात जोड़ानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये थे 1857 के बाद के अन्य जन क्रांति आंदोलन। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।